पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला है, और कमल निकला तो सोच लेना चाहिए पानी पहले से ही था, इसलिए जल ही जीवन है। भगवान के पहले पानी था, अगर पानी नहीं होता तो भगवान रहते कहां? ये जल ही जीवन है, जल ही ईश्वर है। स्वामी कृपात्र जी महाराज से पूछा अयोध्या में संतों ने कि प्रभु ये ईश्वर साकार है या निराकार है? सरजू की तरफ मंच बना था। स्वामी जी ने कहा ईश्वर ना साकार है ना निराकार है, ईश्वर निराकार है। ये जल ही जीवन है, जल ही परमात्मा है। ब्रह्मा की विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, वो कमल बगैर जल के होता नहीं। कमल पर एक चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो जल ही जल था, घबरा गए। पहले तो अपने जन्मदाता का पता लगाने के लिए कमल की नाल में 100 वर्ष तक ब्रह्मा अपनी उम्र से चला। ब्रह्मा जी की उम्र बताएं, चतुर्युग सहस्त्राणी दिनमेकम पितामह। एक कलयुग से लेकर के सतयुग 1,000 बार बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब जुग जाए 1000 तब ब्रह्मा को एक दिन। अभी ब्रह्मा जी का दोपहर के थोड़े कुछ फल निकले हैं। द्वितीय परार्धे बोलते ना संकल्प में 28वें कलयुग का ब्रह्मा जी का पूरा दिन नहीं बीता, दोपहर चल रहा है। दोपहर ऐसे 100 वर्ष जब बीत जाएंगे तब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, तो शंकर जी का एक दिन होता है, तब शंकर जी का एक दिन। वो इसी सिद्धांत से मार्कंडे को जो उम्र मिली है, इसी सिद्धांत से मिली। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं, इसको मनवंतर बोलते हैं। एक बार एक इंद्र यात्रा कर रहा था तो एक संत मिल गए, जैसे बाबा जी महाराज जी आए श्री चित्रकूट से। श्री सुखदेव दास जी महाराज बड़े अच्छे संत हैं, और चित्रकूट में ऐसी जगह रहते जहां जो जल्दी नहीं पहुंच पाते। टाटी घाट बोलते, कोई भाग्यशाली हो जो वहां पहुंच पाए। टाटी घाट में छठे छठाए महात्मा रहते जो भजन करते। तो सौभाग्य से हम यहाँ थे, इनको पता लगा तो चले आए। एक संत बैठे ऐसे ही फक्कड़ तरीके से, और एक लोहे का टोप सर पे। तो इंद्र ने कहा बाबा जी कहाँ रहते? बोले हम कहीं रहते नहीं, हम तो चलते रहते हैं। आश्रम? बोले बिल्कुल नहीं बनाया। ओ भैया छोटी सी उम्र के लिए क्या आश्रम बनाना है? तो इंद्र ने पूछा बाबा जी कितनी उम्र है? बोले जब एक ब्रह्मा मरता है तब हमारा एक शरीर का रोम गिरता है। अरे राम राम राम। तो एक शरीर में 3.5 करोड़ रोम होने का प्रमाण है। इंद्र को तो चक्कर आ गया कि एक ब्रह्मा के एक दिन में हम 14 बार मर जाते। पूरी कह रहे कि जब एक ब्रह्मा मरता है तो हमारा एक रोम गिरता है। इनका नाम था महर्षि लोमस। चिरजीवहु लोमस ते अधिकाने। कवितावली रामायण में लिखा है, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरचंद से दानी बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से भक्ता। इसमें सब छटके हैं। महर्षि लोमस की बहुत अधिक उम्र है, ये चिरंजीवी है, इनके मौत का प्रमाण ही नहीं, पता ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, अपने वर्षों से 100 वर्ष तक केवल उस कमल की नाल में चलते रह गए, लेकिन अपने पिता का पारावार नहीं मिला। घबरा करके मध्य से लौटाए और बैठे थे, टेंशन था। तब तक जल से 2 शब्द निकले जिनको स्पर्श वर्ण कहते हैं, ता और पा। ये व्याकरण में स्पर्श वर्ण है। कादेव मावसा नाम, इसको पबर कहते हैं। ता 16वां अक्षर है, पा 20वां अक्षर है। वो ता और पा दोनों मिला दिए तो इसको तप बन गया। समास कर दोगे तो तप बन जाएगा। ब्रह्मा जी को लगा कि प्रकृति हमसे कह रही है तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। तप बल ब्रह्म सदा बरियारा, तप बल ब्रह्म सदा बरियारा, तप बल ब्रह्म सदा बरियारा, तप बल ब्रह्म सदा बरियारा। तपस्या से ब्रह्मा जी सबसे सर्वोपरि बड़े हैं।
और जानते तप कैसे, तप किसको कहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने वहां तपस्या शुरू कर दी। क्या किया? बोले अनशनेन तपः, अनशन किया। अनशन शब्द है जो आजकल पॉलिटिकल लोग ले गए इस शब्द को, राजनीति में चला गया अनशन। और अनशन का सीधा अर्थ होता है अन्न का सन्न समाप्त हो जाए, इसका नाम तप है। अन्न का त्याग ही तप है। ये राजनीतिक लोग अनशन नहीं करते तो अंट करते हैं। हाँ, अनशन करते ही नहीं, ये तो अंट करते हैं, उसका नाम अनशन कहते लोग। अनशन तो हमारे भागवत के आचार्य कर रहे हैं। अनशनेन तपा। अच्छा, आज तक निर्णय नहीं हो पाया कि अन्न कहते किसको हैं। आप दक्षिण जाएंगे तो चावल को अन्न कहते हैं। स्वामी अन्नम, अन्नम माने चावल आ जाएगा। गेहूं नहीं जानते, गेहूं तो हमारा मध्य भारत जानता बस। साउथ में गेहूं बिल्कुल उपयोग नहीं है उसको। अन्न माने ओदन, चावल। ये विश्वामित्र के अन्न तो ये गेहूं, चना, अरहर जो है ना, ये विश्वामित्र की सृष्टि का है, इसलिए त्याज्य है ये शास्त्र में। चावल है, जौ है, तिल है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि का है। ये अन्न पवित्र माना जाता है। इसलिए एकादशी में गेहूं का त्याग नहीं है, एकादशी में चावल का त्याग है, क्योंकि प्रमाणित अन्न केवल चावल है। खैर वो बात अलग। बोलो गोविंद भगवान की।